हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट कपल हान और लुवेन की एक और न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दिया करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन की सोल को हान की बॉडी में दिखाया गया, जो कह रही थी कि मेरा नाम लुवेन है। वैसे तो मैं एक मामूली सी इंटर्नी हूँ और ये प्यारी सी लेडी जो यहाँ पर लेटी हुई है ये मेरी असल बॉडी है, लेकिन इस वक्त मेरी सोल मेरे खड़ूस बॉस की बॉडी के साथ स्विच हो गई है और इसीलिए ही इस वक्त मैं उसकी बॉडी में से आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। वाह, इस बॉडी का एक्सपीरियंस तो बहुत मजे का है, इसमें काफी मजा आ रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अब तो मैं बॉस के पैसे भी यूज कर सकती हूँ बगैर किसी से पूछे। इवन के ये खड़ूस बॉस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कहने के बाद वो अपनी बॉडी यानी कि हान के करीब आती है, तब तक हान को भी होश आ गया, जो लुवेन को देखकर पहले तो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। और क्यों ना चिल्लाता, आखिर उसकी बॉडी उसके सामने खड़ी थी, उसे कुछ समझ भी नहीं आती। सबसे पहला सवाल उसका यही था कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। उसने जवाब दिया कि आप मेरे बॉस हो मिस्टर हान और मेरा नाम लुवेन है, लेकिन इस वक्त हम दोनों की सोल्स एक दूसरे की बॉडी में स्विच कर चुकी हैं। अब ये स्विच हुई कैसे, ये दिखाने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हान काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था और उस वक्त लुवेन उसके साथ थी, तो इसे उसको उठा कर लाना पड़ा। साथ ही वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि किस तरह का खड़ूस बॉस है मेरा, अगर सैलरी देखी जाए तो मंथ में मुझे सिर्फ 2 से 3 हजार RMB देता है, लेकिन हर थर्सडे को नाइट मीटिंग रख लेता है जिसमें लाजमी मुझे ही लेकर जाता है, जैसे कि मैं इसकी नौकरानी लग गई हूँ। हान को जब होश आया तो आखिर वो बॉस था। लुवेन उसको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कहने लगी कि बाकी सब लोग जा चुके हैं, बस आपके पास यहाँ मैं ही बची हूँ। इससे ही आप अंदाजा लगा ले कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ। जबकि हान कहने लगा कि अच्छा मेरा वक्त जाया मत करो, कल सुबह मेरी मीटिंग है और मुझे ब्लैक फ्राइडे का प्रोजेक्ट भी सिक्योर करना है। ये कहकर वो नींद में पीछे की तरफ गिर गया और यही बड़बड़ा रहा था कि आई होप मुझे कल का ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट मिल जाए। लुवेन भी काफी थक चुकी थी, कहने लगी कि हाँ ठीक है सो जाओ, आई होप कि मुझे भी कुछ टाइम के लिए सुकून मिल जाए। जो कहकर वो भी वही बेड पर लेट गई थी और इसके बाद तो जैसे सब कुछ ही बदल गया हो। आफ्टर दैट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लुवेन ने तो ये सारी कहानी सुना दी, पर सामने बैठा हुआ हान कह रहा था कि आर यू श्योर हमारे बीच में और कुछ भी नहीं हुआ था, तो हमारी सोल्स कैसे एक्सचेंज हो गई। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट डोर पर नॉक करते हुए कहता है कि मिस्टर हान, क्या आप उठ गए हैं? अगर आप उठ गए हैं तो प्लीज दरवाजा खोलें, बाहर आ जाएं। अब हान लुवेन को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, क्योंकि हान की बॉडी तो लुवेन के पास थी, पर वो बोली कि नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं जाती और साइड पर खड़ी हो गई। हान को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से उसको 1 मिलियन युआन सेंड कर दिया। जैसे ही लुवेन ने पैसों का नोटिफिकेशन देखा तो उसने तो यू टर्न ही ले लिया कि हाँ मैं ही प्रेसिडेंट हान हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। असिस्टेंट ने बताया कि 10 बजे आपकी ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है, आपको याद है ना, कहीं भूल तो नहीं गए? लुवेन यानी कि हान ने जवाब दिया कि हाँ मुझे याद है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो लुवेन को फुल टाइम एम्प्लॉय बनाओ और उसकी सैलरी भी डबल कर दो। हान के तो होश ही उड़ गए थे कि ये लड़की कर क्या रही है, मैंने तो इसको ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। जबकि असिस्टेंट बोला कि जी ठीक है बॉस, और वहाँ से चला गया। अब हान ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि किसने कहा तुमसे कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसके बारे में बाद में बात हो जाएगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है। लुवेन बड़े मजे से जूते उतार कर बैठते हुए कह रही थी कि इस प्रोजेक्ट में इतनी भी क्या बड़ी बात है, इस तरह के सेल प्रमोशन तो आप रोज ही डील कर रहे होते हो। इस पर हान का रिप्लाई जरा इमोशनल था कि इसका मतलब तुम समझ ही नहीं सकती, क्या तुमने हर फ्राइडे को सुपरमार्केट्स में लोगों की नजरों में देखा है कि उनके लिए उनकी फैमिलीज का एक्सपेंस बेयर करना कितना मुश्किल होगा। हर माँ चाहती है कि वो वीकेंड पर अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छा सा खाना बनाए। यंग लोग कुछ अफोर्डेबल रेस्टोरेंट्स देख रहे होते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग कर सके। ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हर किसी को अफोर्डेबल और सस्ती खाने पीने के और बाकी की चीजें मिल सकेंगी। वो जब भी हमारे ब्लैक फ्राइडे के ऐप को ओपन करे तो उनको ये बात फील हो जानी चाहिए कि उनका वीकेंड कितना अच्छा गुजरेगा। उसकी इमोशनल स्पीच सुनकर अब लुवेन को भी थोड़ा एहसास हुआ और वो इमोशनल हो गई थी, लेकिन वो कहती है कि अब बताने का क्या फायदा, अब तो बाहर बहुत रश होगा, और वैसे भी अगर हम चले भी जाए तो मुझे क्या पता कि आपको मीटिंग में क्या बोलना है। हान कहने लगा कि अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हर फ्राइडे लोगों के लिए वो दिन बन जाएगा जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करेगा और मेरा ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अब तुम बैठी हुई क्यों हो, जा रही हो कि नहीं? लुवेन ने जवाब दिया कि अगर मैं कोई बेजुबान जानवर भी हूँ तब भी ना जाऊँ। इस पर हान ने उसे दोबारा से 5 मिलियन युआन सेंड कर दिया और यहाँ लुवेन के यू टर्न का वक्त हुआ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बाइक पर पहले से ही रेडी होकर बैठी थी और हान से कहने लगी कि अब आप खड़े क्यों हैं, जल्दी से बैठे ना, हमें जाने के लिए देर हो रही है। वो भी मुंह बनाकर इसे कहने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे साथ जाने
के लिए भी तैयार नहीं थी। खैर अब वो जल्दी से बाइक पर बैठ गया। इधर लुवेन सोच रही थी कि हम गरीब लोगों की भी कुछ ट्रिक्स होती है, अब हर बात में आपको थोड़ी ना बताऊंगी। खैर सबसे पहले तो वो दोनों ये मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हो रहे थे। हान यानी कि लुवेन को व्हील चेयर पर बिठा दिया और खुद वो अच्छे से तैयार हो गया था। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ एक और कंपनी के मैनेजर लिली कहने लगी कि प्रेसिडेंट सोन, मिस्टर हान ने आने में काफी देर कर दी, शायद उन लोगों को टाइम का एहसास नहीं, लेकिन हमारी कंपनी बहुत ही पंक्चुअल और रिलायबल है, आप सबसे पहले हमारा प्रपोजल क्यों नहीं सुन लेते। तभी लुवेन यानी कि हान इंटर होते हुए कहने लगा कि हम आ गए हैं, जबकि हान यानी कि लुवेन जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उससे व्हील चेयर कंट्रोल नहीं हो पा रही, जो कि इधर उधर भाग रही थी। बाकी सब भी उसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हान को भी उस पर गुस्सा तो आ ही रहा था, पर वो क्या करता। कहने लगा कि माफ करना, मिस्टर हान को अचानक से बुखार हो गया, इसलिए हमें आने में भी जरा देर हो गई। लुवेन कहने लगी कि हाँ 45 डिग्री, और बाकी सब सोच रहे थे कि भला 45 डिग्री में कौन सा हाई फीवर होता है। इसके बाद लुवेन की बॉडी में से हान प्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि वो हान के साथ उसके असिस्टेंट बनकर आई थी, अब उसको बुखार है तो यही प्रेजेंट करेगी। कि ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी का सबसे मेन अट्रैक्शन वाला आइटम फ्रेश एग्स है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लिली ने उस पर हंसना शुरू कर दिया कि वेजिटेबल मार्केट को तुम फ्रेश एग्स के लिए यूज कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्लान बहुत चीप है। प्रेसिडेंट सोन, हमारी कंपनी का फोकस प्रीमियम इम्पोर्टेड फूड पर है और हमारा टारगेट हाई स्टैंडर्ड के लोग होंगे जो कि खुद पर खर्च करना भी जानते हो, और हाई स्टैंडर्ड के लोग खुद पर मिलियंस लगा देते हैं। इस पर लुवेन कहने लगी कि हमने एक्स को चूज किया क्योंकि वो हर घर की जरूरत है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, ऑफिस वर्कर हो या फिर स्टूडेंट, अंडों की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। हम चाहते हैं कि इस कंट्री में सबको क्वालिटी, रियल और जेन्युइन चीज मिले, ताकि हर बंदा अपनी बेस्ट लाइफ गुजार सके। लुवेन को भी उसकी ये सोच काफी अच्छी लगी और धीरे से उसके लिए क्लैपिंग की, मगर लिली फिर से उसे टोंट करते हुए कहने लगी कि बेस्ट लाइफ, भला गरीब लोगों पर आप लोगों को इतनी फोकस करने की जरूरत ही क्या है, जबकि वो खुद के लिए भी इतना नहीं सोचते होंगे। जो सुनकर अब लुवेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो खुद को बोलने से नहीं रोक पाई कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि कितने सारे बूढ़े लोग 2-2 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं ताकि अपने कुछ पैसे बचा सके, और कितने सारे गरीब लोग जो खाने में सिर्फ अंडों पर रिलाई करते हैं, कितने सारे वर्कर्स जो एग ब्रेकफास्ट के बगैर काम स्टार्ट नहीं करना चाहते। हान को भी उसका ये जवाब काफी अच्छा लगा, जबकि लिली अभी भी बाज नहीं आई। वो कहने लगी कि प्रेसिडेंट सोन, हम हाई स्टैंडर्ड के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, भला क्वालिटी ऑफ लाइफ की किसको परवाह। इस चीप एग्स वाले प्लान से तो सिर्फ लो लेवल के कस्टमर्स ही अट्रैक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट सोन कहने लगे कि हाई स्टैंडर्ड के लोग, मेरे ख्याल से तो अगर आपकी कंपनी में लिली जैसे एम्प्लॉइज रहे जो कि फोन ब्रांड्स की वर्शिप करते हैं, तो ऐसी कंपनी कभी भी हमारी कंट्री को फायदा नहीं पहुंचा सकती, और मुझे तो आपके प्रोफेशनलिज्म पर भी डाउट हो रहा है, इसलिए माफ करना, हम आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। इधर लुवेन को सुनकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो इनको जाने के लिए इशारा करती है। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट सोन लुवेन के साथ चलते हुए कह रहे थे कि प्रेसिडेंट हान कस्टमर की नीड को इतना सोचते होंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने आप जैसे केपेबल असिस्टेंट रखी हुई है। खैर हम 1 मंथ का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल रही तो फिर हम लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। लुवेन यानी कि हान ने उसका शुक्रिया अदा किया कि ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि जेन्युइनली लोगों की केयर करते हो। उधर लुवेन को व्हीलचेयर पर बैठे हुए बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मुझे छोड़कर ही चला गया। खैर वहीं से आवाज देते हुए कहने लगा कि हाँ हाँ ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। नेक्स्ट सीन में हान अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि मिस्टर हान की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इनको रेस्ट की जरूरत है, आपसे जो काम खुद हो सके वो इन तक लाने की जरूरत नहीं, खुद ही कर लेना। लेकिन असिस्टेंट को उसकी बात पर दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि प्रेसिडेंट हान तो इधर ही बैठे हुए हैं, क्यों ना वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस दे दे। इस पर हान की बॉडी में से लुवेन कहने लगी कि जो जो ये कह रही है उसको फॉलो करो, और मैं रहूं या ना रहूं हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा। बेचारे असिस्टेंट की तो शामत आ गई थी, क्योंकि पहले तो वो लुवेन से कहकर अपना काम करवा लेता था, लेकिन अब उसको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। बेचारे असिस्टेंट की तो शामत आ गई थी, क्योंकि पहले तो वो लुवेन से कहकर अपना काम करवा लेता था, लेकिन अब उसको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। हान जिसकी सोल इस वक्त लुवेन की बॉडी में थी, वो तो बहुत कॉन्फिडेंटली इंटर हुआ, लेकिन लुवेन जो कि हान की बॉडी में थी वो सबको झुक झुक कर हेलो कर रही होती है, जैसे कि वो एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। खैर लुवेन को बहुत
ज्यादा मजा आ रहा था कि बॉस की बॉडी में कितना अच्छा फील हो रहा है ना तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा, बस रेस्ट रेस्ट और सिर्फ रेस्ट। तभी हान आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और काम करने लग गया था, जबकि लुवेन उसके पास आते हुए पूछने लगी कि आपको आपके काम से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है। हान ने बताया कि कल ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट का ऑनलाइन फर्स्ट डे था और इसलिए मुझे पेज पर चेक करना होगा कि जो डिस्काउंट लगाए गए थे उन सबको इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि नहीं, ताकि सब लोग रिलैक्स होकर अपना वीकेंड गुजार सके। वो भी ये बात कर ही रहा था कि तभी डोर पर नॉक हुआ। वो जल्दी जल्दी से चेयर से उठकर लुवेन को वहाँ पर बिठा देता है कि आराम से उठो, गिर मत जाना। तभी जाओ जाओ रूम में इंटर हुई, जो कह रही थी कि मिस्टर हान, मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इररेलेवेंट लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। लुवेन, जो कि इस वक्त हान थी, जवाब देते हुए कहने लगी कि लुवेन कोई इररेलेवेंट या आउटसाइडर थोड़ी ना है, तुम इसके सामने भी बोल सकती हो, चलो कहो। लेकिन जाओ जाओ को अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि प्रेसिडेंट, ये हमारी कंपनी का सीक्रेट है और मुझे नहीं लगता कि इसका यहाँ पर होना अच्छी बात होगी। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहाँ जाओ जाओ लुवेन को बुरी तरह से बुली कर रही थी कि तुमसे छोटा सा काम भी नहीं होता। ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट का पोस्टर बनाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है जो तुमसे हो नहीं पाया, और ऑलरेडी तुम इस लेवल पर हो कि तुम ये काम कर सको, चलो जाओ और दोबारा से करके आओ। प्रेजेंट में अब लुवेन भी उससे अपना बदला लेने लगी कि तुम्हें इंसानों की बात समझ में नहीं आती, या फिर जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मैं ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, चलो जाओ और जाकर अपना काम करो। जाओ जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो वहाँ से चली गई। इधर लुवेन को ये करके बहुत ज्यादा मजा आया, जबकि हान कहने लगा कि चलो मैं बाहर जाकर कुछ काम ही कर लेता हूँ, इससे पहले के लोगों को शक होने लग जाए। वैसे भी आज हमारी कंपनी में वांग दियाओताई आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी करना जरूरी है। इधर लुवेन ये सुनकर खुश हो गई कि क्या वांग दियाओताई, वो तो अब्रॉड में था ना, आज हमारी कंपनी आ रहा है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। इस पर हान बोला कि तुम इतनी वेली हो क्या, तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं, ये हैकिंग का डाटा है, इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करो। लुवेन कहने लगी कि अगर मैंने इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया तो क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ओके लुवेन, तुम इसे कर सकती हो, जल्दी जल्दी करो। हान इसको देखकर हैरान था कि वांग दियाओताई से मिलने के लिए ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही है। नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ अगेन वही वाला पोस्टर लेकर लुवेन के पास आ गई थी कि तुमने इसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनाया, ना ही ये हमारे कस्टमर को पसंद आया, तो इसको दोबारा से बनाओ। मगर इस वक्त वो हान था और वो जानता था कि पोस्टर तो किसी कस्टमर को दिखाया ही नहीं गया है, इसलिए वो कहने लगी कि ये पोस्टर आपको पसंद नहीं आया या फिर आपके फेक कस्टमर को। जाओ जाओ कहने लगी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं पसंद आया तो तुम मेरा क्या ही कर लोगी, और वैसे भी मैं कंपनी का भला चाहती हूँ, अगर एक चीज अच्छी है ही नहीं तो मैं कस्टमर को क्यों दिखाऊं। हान दिल ही दिल में सोच रहा था कि ओह अच्छा, तो मेरी कंपनी में वर्क प्लेस बुली, ठीक है लड़की, तुमने मेरी बॉटम लाइन को टच कर दिया है। जाओ जाओ को एक्सपोज करने के लिए अब उसने अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दिया था कि ओपोनेंट की सारी बात मानते जाओ जब तक कि उसकी सारी इंटेंशंस आपको समझ में ना आ जाए कि वो चाहता या चाहती क्या है। नेक्स्ट सीन में वो जाओ जाओ से पूछ रहा था कि आप चाहती हैं कि मैं ब्लैक फ्राइडे के 20 पोस्टर सिर्फ 1 घंटे में प्रिपेयर करूं, क्या ये हो पाएगा। जाओ जाओ ने जवाब दिया कि अगर तुम 1 घंटे में इसको फिनिश ना कर पाई तो आराम से रिजाइन देकर यहाँ से चली जाना, और हान तो सिर्फ उसको देखना चाह रहा था। अब हान का अगला स्टेप जाओ जाओ का रियल फेस प्रेसिडेंट के सामने रिवील करना था। नेक्स्ट सीन में भी जब उसने जाओ जाओ को 20 पोस्टर्स दिखाए तो इस बार भी उसको पसंद नहीं आए, वो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकालने लग जाती है, कुछ फॉन्ट साइज की इश्यूज बता रही थी और कुछ बोल्ड करने को कह रही होती है, कुछ कलर्स भी चेंज करवाना चाहती थी। हान जानता था कि ये तो किसी भी हाल में खुश नहीं होगी, इसलिए जानबूझकर कहने लगा, लेकिन सिस्टर टैंग कह रही थी कि ये बिल्कुल फिट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि हम इसमें चेंजेस करके कुछ गलत कर देंगे। इस पर जाओ जाओ भड़क पड़ी कि उन लोगों को क्या पता है, मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, मार्केटिंग कैसे की जाती है ये उन लोगों को पता होगा या मुझे। लुवेन दोबारा से बताने लगी, लेकिन प्रेसिडेंट हान ने भी तो। जाओ जाओ ने उसकी बात को बीच में काट दिया कि प्रेसिडेंट हान वो तो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठना जानता है, अगर हम ओल्ड एम्प्लॉइज ना होते तो ये कंपनी तो कब की बैंकरप्ट हो चुकी होती, इसका नामो निशान भी ना होता। प्रेसिडेंट हान को तो चाहिए कि वो हम जैसे ओल्ड एम्प्लॉइज का शुक्रिया अदा करे। ये सारी बातें हान ने रिकॉर्ड कर ली थी, वो चाहता ही यही था कि जाओ जाओ इस हद तक आए कि वो अपना असल रूप सबके सामने दिखा दे। अब हान अपने थर्ड और लास्ट स्टेप पर काम करते हुए जाओ जाओ
जाओ को इस कंपनी से निकालने के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देता है और इस स्टेप का नाम था कि अचानक से ही अपने ओपोनेंट की सांस से रोककर उसे एक बड़ा सा सरप्राइज दे देना। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ लुवेन को काम करते हुए देखकर जानबूझकर कुछ खराबी करना चाहती थी और जानबूझकर उसके पास आकर उसे टकरा जाती है और वो गर्म पानी उसके लैपटॉप के ऊपर गिरा दिया। हान जल्दी से यूएसबी ड्राइव निकालते हुए उसे डांटने लगा कि काम करते हुए तुम अपने एक्शंस पर ध्यान नहीं दे सकती क्या? मगर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि इस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मामूली से एक एम्प्लॉय है, इसलिए उसको एक्ट भी वैसा ही करना होगा। अब लड़कियों वाले एक्सेंट में कहने लगी कि सिस्टर जियाओ जियाओ, आपने जानबूझकर मेरे लैपटॉप के ऊपर पानी गिराया ना ताकि आप मेरा ब्लैक फ्राइडे का पोस्टर खराब कर सके। आप ऐसा क्यों करना चाहती है? जियाओ जियाओ बोली कि मैंने कब ऐसा किया, तुमने खुद ही तो मुझे धक्का दिया और पानी तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर गिर गया। लुवेन कहने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये गर्म पानी मेरे हाथ के ऊपर भी तो गिरा है ना, आप जानबूझकर मुझसे बदले ले रही हैं, मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हान उसके सामने लो एनर्जी होने का नाटक कर रहा था और तब तक वहाँ पर वांग दियाओ ताए पहुँच आया। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया जाता है कि ये भी हान का एक प्लान था कि जो इंसान आपको बुली कर रहा है उसको हाई रैंक्ड पर्सन के सामने एक्सपोज कर दिया जाए ताकि वो मुकर ही ना सके। अब वो जानबूझकर जियाओ जियाओ से कह रहा था कि प्लीज अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बताओ, इस तरह मेरा काम तो खराब ना करे। जियाओ जियाओ को समझ नहीं आती कि ये लड़की बात को छोड़ क्यों नहीं रही, जबकि वांग दियाओ ताए कहने लगा कि आपको अंदाजा भी है कि वर्क प्लेस बुली के लिए आपको कितना बड़ा फाइन हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके इस बिहेवियर के बारे में मुझे मिस्टर हान से बात करनी होगी। मुझे कभी भी नहीं पसंद कि हमारी इंडस्ट्री में न्यू कमर्स के साथ ऐसा बिहेव किया जाए। लुवेन ऊपर से खड़ी देख रही थी और वो वांग दियाओ ताए से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जबकि हान को तो लगा कि शायद वो लुवेन होगी, मगर वो वांग दियाओ ताए निकला जो उसके हाथ पर मरहम लगाने लगता है। इधर लुवेन कह रही थी कि ये लड़का कितना हैंडसम है और इसका दिल तो जैसे किसी बादशाह का दिल हो। हान ने अपना हाथ पीछे कर लिया था, जबकि लुवेन उसको दूर से आवाज देते हुए कहने लगी कि वहीं पर खड़ी रहो, वो आपके हाथ पर मरहम लगा रहा है ना। इवन के वो वांग दियाओ ताए से कहने लगा कि क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकता हूँ? वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गई कि कितना हैंडसम है ये। हान उन दोनों का मुंह देख रहा था कि इतना हैंडसम है क्या, मेरी तरह ही तो दिखता है, इस लड़की ने मेरी तारीफ तो कभी भी नहीं की। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ लुवेन के बारे में बात कर रही थी कि पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर रखा है कि हर वक्त मिस्टर हान सिर्फ उसका ही साथ देते रहते हैं। इवन के वांग दियाओ ताए भी उसको ऐसे डिफेंड कर रहा था जैसे कि सालों से उसके साथ रहता रहा हो। तभी हान ने आते हुए इसकी बातें सुन ली थी। कहने लगी कि मिस जियाओ जियाओ, आपको मेरे और मिस्टर हान के रिलेशनशिप की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो मुझसे डायरेक्टली ही पूछ लेना कि हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। ऑफिस से छुट्टी टाइम पर अपना सारा सामान भी अपने साथ लेते हुए जाना, क्योंकि आज के बाद तुम इस ऑफिस में नहीं आने वाली। जियाओ जियाओ कहने लगी कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम यहाँ क्या लगी हुई हो, एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, अपनी औकात जानो। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि हान ने वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करा लिए थे, जो स्टेप्स यूज करके वो जियाओ जियाओ की असलियत सबके सामने लेकर आया। फिर असिस्टेंट को कॉल करके जियाओ जियाओ को उसका रिजाइनेशन लेटर देने के लिए कहता है। लुवेन को कुछ खास समझ नहीं आई, पर हान उसको वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हुए कहता है कि इसको खुद भी रीड करो और सब एम्प्लॉइज को भी रीड करने के लिए कहो ताकि आइंदा कोई भी किसी को बुली ना कर पाए। जबकि बाहर जियाओ जियाओ आकर डोर पर नॉक करते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट हान प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं कभी भी किसी को बुली नहीं करूंगी। लुवेन अब सब कुछ समझ गई थी और कहती है कि ठीक है बॉस। जबकि हान उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वांग दियाओ ताए बहुत हैंडसम है? जो सुनकर लुवेन जरा उसको देखने लगी कि अचानक से ऐसा सवाल। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल वो हैंडसम है, इसमें तो कोई शक नहीं। जबकि हान ने उसे दोबारा पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और लुवेन बोली कि अगर सच बताऊं तो आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटीज भी एक जैसी है, इसलिए आपको मैं 9 पॉइंट्स दूंगी। जो सुनकर हान खुश हो गया क्योंकि 9 भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। जबकि इधर लुवेन को दिल ही दिल में हंसी आ रही होती है कि वांग दियाओ ताए को तो मैं पूरे 100 स्कोर्स दूंगी। बेचारे हान को लगा था कि शायद उसको 10 में से 9 पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद ग्राफ के फॉर्म में ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखाई जा रही थी, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और देख के दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। लुवेन सोच रही थी कि फाइनली अब मैं अपना वीकेंड बहुत सुकून से गुजारूंगी। इवन के उसने किसी को मैसेज करके भी बता दिया था। हान का भी इरादा कुछ ऐसा ही था और तभी लुवेन उसे कहने लगी कि चलो बॉस फिर गुड बाय, हम अगले मंडे को मिलते हैं। लेकिन उस बेचारी को अपने घर जाने के बजाय हान की गाड़ी में बैठकर उसके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो हान की बॉडी में जो थी ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी तो सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। और हान उसे मजे मजे से बाय बाय कर रहा होता है।
नेक्स्ट सीन में दोनों साथ चल रहे थे और लुवेन सोच रही होती है कि बॉस की बॉडी में होना तो मजे ही मजे हैं, ना कोई टेंशन ना कोई काम काज, बस हुक्म चलाते रहो। अरे रुको तो सही, आप कहाँ जा रहे हो? आपके घर जाने के बजाय हम मेरे घर क्यों नहीं चले जाते? हान बोला कि मेरा घर बड़ा है। इस पर लुवेन भड़क पड़ी कि माना मैं किसी विला में नहीं रहती, लेकिन मेरा घर इतना भी छोटा नहीं कि आप नहीं जा सको मेरे साथ। अब जब उसने विला की बात छेड़ ही दी थी तो इस पर हान कहने लगा कि मुझे विलास में भी रहना नहीं पसंद, खैर छोड़ो हम बाहर कोई रूम बुक कर लेते हैं, मेरा मतलब के अपार्टमेंट। जो सुनकर अब लुवेन सोच रही थी कि क्या मतलब ये मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझता है कि मैं इसके बुक किए हुए रूम में रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने हान को साफ साफ उसके मुंह पर मना कर दिया कि इससे तो बेहतर है कि हम दोनों बाहर रात गुजार दे बजाय कि हम किसी रूम को बुक करें, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो कहकर वो जाने लगी और हान जानता था कि वो ऐसे तो मानने वाली है नहीं, इसलिए फिर से उसको 1 मिलियन युवान सेंड कर दिया और अब लुवेन कैसे ना बदलती। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ डिनर कर रहे थे और लुवेन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो हान से कह रही थी कि आज से ठंड स्टार्ट हो गई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वाला विंटर सबसे अच्छा गुजरे। हान उसकी बचकानी हरकतों को देख रहा था और फिर एक स्माइल करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जब उसने अपने फोन पर देखा कि ऑनलाइन ऐप पर ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट के सारे अंडे सिर्फ आधे घंटे में ही बिक गए, ये कैसे हो सकता है? लुवेन ने जब सुना तो वो कहने लगी कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि सारे अंडे बिक गए। और हान कहने लगा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि अंडे आम आवाम तक पहुँचे भी है कि नहीं, ये तो सरासर फाल्स प्रोपेगेंडा लग रहा है। साथ ही हान को कॉल आ गई कि बॉस सप्लायर कह रहा है कि हमारे पास अंडे खत्म हो गए, लेकिन हमें अंडों की जरूरत है, अब हम क्या करें? क्या फिलहाल के लिए हम कहीं और से अरेंज कर ले? इस पर हान ने मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, हमने लोगों से वादा किया हुआ है कि हम उनको क्वालिटी और फ्रेश एग्स देंगे। इधर लुवेन कहने लगी कि अगर हमें फ्रेश एग्स चाहिए तो यकीनन हमें ज्यादा मुर्गियों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। यह आइडिया हान को अच्छा लगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सिटी में जितने भी फार्म्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भिजवाओ कि अगर वो लोग हमें सेम डे पर ही एग्स दे सकते हैं तो हम उनको बहुत सारा बेनिफिट्स देंगे। असिस्टेंट गु कहने लगा कि जी ठीक है बॉस। कॉल कटने के बाद हान ने लुवेन की तारीफ की कि तुम काफी स्मार्ट हो और वो कहने लगी कि हाँ स्मार्ट तो मैं हूँ, लेकिन तभी देखते हैं कि हान को कुछ बेटर फील नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अचानक से मुझे स्टमक एक क्यों होने लगा। उसने लुवेन को भी ये बात बताई और लुवेन कहने लगी कि आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, या कहीं जो हम खा रहे हैं इसमें कुछ एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स का तो यूज नहीं हुआ? हान कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ ब्लैक फ्राइडे मार्ट से ही खरीदा गया था। अब लुवेन जरा सोच में पड़ गई और तभी उसको याद आया कि अरे हाँ मेरे पीरियड्स की डेट करीब थी। वो उसे पूछने ही लगी, लेकिन फिर आवाज को जरा धीमे से करके उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पीरियड्स हो गए हैं, प्लीज जल्दी से जाकर चेक करके आओ। थोड़ी देर के बाद हान बेचारा चेक करके वापस आया। वो काफी ज्यादा पेन में था और उसे पूछने लगा कि हर बार जब भी तुम्हें पीरियड्स होते हैं तो क्या तुम्हें इसी तरह का पेन हो रहा होता है? लुवेन बोली कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये मेडिसिन ले लो और ये पैड भी जल्दी से लगा लें, इससे पहले कि आपके कपड़े गंदे हो जाएं। हान ने बताया कि अब ये पेन खत्म कब तक होगा? लुवेन बोली कि 3 दिन तक तो लगा रहेगा। वो बेचारा तो डर ही गया कि 3 दिन, जबकि लुवेन दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि थैंक गॉड मेरी सोल इस वक्त आपकी बॉडी में है, मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा और मैं जो मर्जी खा पी सकती हूँ। आई विश के सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलता रहे। इधर हान उसे देखते हुए कहता है कि तुम मुझ पर हंस रही हो क्या? ये बोली कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस दौरान हान को फील होने लगा कि जो पैड उसने पहले से लगा रखा था कहीं वो लीक तो नहीं कर रहा और लुवेन कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी से जाकर चेंज कर लें। हान फौरन वहाँ से भाग निकला और लुवेन को उस पर हंसी आ रही थी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन पर कुछ मैसेज आया और जब उसने देखा तो वो हान का ग्रुप में मैसेज था जो बता रहा था कि आज से कंपनी की सभी फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान 3 दिन की छुट्टी होगी और उसकी कोई सैलरी भी नहीं कटेगी। इवन के ब्लैक फ्राइडे मार्ट में पेट्स पर डिस्काउंट भी लगा दिया ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो और उन 3 दिनों के दौरान उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे ताकि उनके मूड स्विंग्स कम हो और ये टाइम उनका अच्छे से गुजर पाए। लुवेन ने जब उसका मैसेज पढ़ा तो उसको काफी अच्छा लगा कि चलो देर से ही सही इसको लड़कियों का ख्याल तो आया। दूसरी तरफ बेचारे हान का तो हाल ही खराब था। वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा। गॉड ये सब कुछ कब और कैसे ठीक होगा। लेकिन यहाँ लुवेन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि रिच होने की फीलिंग्स क्या होती है ये मैं लफ्जों में तो कभी बयान कर ही नहीं सकती हूँ। वो इधर उधर की पिक्चर्स लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेंड कर रही थी जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड इसे पूछने लगी कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही क्योंकि ये सब कुछ तो लड़कों का सामान लग रहा है। साथ ही कंफर्म करने के लिए
उसने वीडियो कॉल कर दी और लुवेन तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई कि ओ गॉड इसे अभी ही कॉल करनी थी, इस वक्त तो मैं सोल भी चेंज नहीं कर सकती, क्या करूं क्या करूं। वहाँ दूसरी तरफ हान अपने असिस्टेंट के वॉइस मैसेजेस सुन रहा था कि बहुत सारे फार्म्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो गए हैं, अब तो हमें अंडों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स मिल गए। इस बात को सुनकर वो अभी खुश हो ही रहा था कि अचानक से उसकी सोल वापस से अपनी बॉडी में चली गई और लुवेन की अपनी बॉडी में आ जाती है। पहले तो लुवेन को यकीन नहीं आता कि ऐसा सच में हो गया है क्या, और फिर वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, कहीं ये तो नहीं कि हमारे माइंड की गेम हो, हम जो सोच लें बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। लेकिन इस वक्त सोचने का कोई टाइम नहीं, जल्दी जल्दी से वो हान के पास भाग कर आने लगी, जो बेचारा फेस मास्क को हटाते हुए सोच रहा था कि मैं कब से ये काम करने लगा हूँ। तभी लुवेन भी भागकर उसके पास आ रही थी, जल्दी जल्दी उसके हाथ से अपना फोन ले लेती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ रही थी। हान भी जल्दी से अपने रूम में भाग निकला अपने असिस्टेंट से बात करने के लिए। लुवेन अपनी दोस्त को बता रही थी कि देखो ना, कोई भी लड़का नहीं है यहाँ पर, बस मैं ही हूँ, असल में ये इतना बड़ा घर मेरे बॉस का है। उनको बहुत ज्यादा बुखार था तो मैं उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आ गई थी, बेचारे के पास कोई था नहीं ना। खैर मैंने तुम्हें 5000 RMB सेंड कर दिए हैं ताकि तुम इस वीकेंड पर अच्छे से एंजॉय कर पाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी मुझे पता है, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आई लव यू सो मच। हान भी अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि शुक्र है मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया हूँ, अब तो गॉड चाह कर भी मेरी सोल को दोबारा से एक्सचेंज नहीं कर सकता। जो कहकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगा था, बस उसके कहने की देर थी कि दोनों की सोल्स फिर से एक्सचेंज हो गई। वो लुवेन की बॉडी में आ गया था। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लुवेन की दोस्ती से पूछ रही थी कि लुवेन क्या हुआ तुम्हें, जबकि ये कोई भी जवाब दिए बगैर उसका फोन काट देता है। गुस्से में चीजों को इधर उधर फेंकने लगा कि गॉड ये तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। इस हालत में उसे लुवेन ने देख लिया था तो वो जल्दी से नॉर्मल होकर नीचे बैठ जाता है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। लुवेन से पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या कहने आई हो। वो बोली कि बॉस मैं बस आपसे जानने के लिए आई थी कि वो एक्स का क्राइसिस खत्म हो गया ना बाप का। हान ने उसको भी वो खुशखबरी सुनाई कि हमने कितने सारे और फार्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब हमें इस तरह का कोई क्राइसिस नहीं देखना पड़ेगा। लुवेन बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब आप मेरा एनुअल बोनस मत भूलिएगा। और हाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आप काफी हैंडसम लग रहे थे। असल में वो ये कहकर टोंट मार रही थी क्योंकि उसकी हंसी साफ साफ हान को नजर आ रही होती है और उसे लुवेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। खैर वो क्या ही कर सकता था, सोचने लगा कि कहीं सोल एक्सचेंज का काम टाइमिंग के साथ तो रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हान लुवेन को लेकर एक बाबा के पास आ गया था ताकि इस मसले का हल निकाल सके। ये दोनों काफी टाइम से वेट कर रहे थे और लुवेन पूछने लगी कि बाबा, वो बोला कि जरा सब्र करो बच्चे, फोन पर किसी को बता रहा था कि किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हो, मेरे बार कोड को स्कैन करके फेस स्कैनिंग या फिर NFC भी चलेगा। हान को अब गुस्सा आ गया, कहने लगा कि बाबा जी हम यहाँ पर आपके पास इसलिए आए हैं, जबकि वो बाबा इसकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगा क्योंकि तुम दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो चुकी। ये सुनकर तो वो दोनों ही हैरान हो गए कि बाबा जी को पहले से कैसे पता है। लुवेन कहने लगी कि बाबा जी प्लीज मेरी हेल्प करो और हान पूछने लगा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास। बाबा ने बताया कि हर चीज का फायदा और नुकसान होता है, तुम दोनों ने एक साथ ही फ्राइडे नाइट को विश मांग ली थी जिसकी वजह से तुम दोनों की बॉडीज बाउंड हो गई, तुम दोनों का भी आपस में एक बॉन्ड बन चुका है। ये कहते कहते अचानक से जैसे वो किसी गहरी नींद में चला गया हो। लुवेन कहने लगी कि बाबा जी हेलो आप इधर ही हैं क्या। उसका चश्मा हटाते हुए देखा तो बाबा जी उसको ही घूर रहा था, जिसके बाद बाबा जी ने दोबारा बोलना शुरू किया कि तुम दोनों के पास अभी भी टाइम है, थर्सडे की नाइट से लेकर फ्राइडे की नाइट तक तुम दोनों इसका आंसर खुद ही निकालो क्योंकि तुम दोनों ने जो विश मांगी थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई। फोर्सफुली तुम दोनों कभी भी अपनी सोल्स को वापस बॉडीज में नहीं ला सकते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, और हाँ मुझे 5 स्टार्स की रेटिंग देना मत भूलना। वहाँ से बाहर निकलने के बाद लुवेन सोच रही थी कि ये लड़का 30 इयर्स का हो चुका, अच्छा खासा करियर है इसका, वेल सेटल्ड है, इससे तो कोई भी लड़की शादी कर ले। तभी हान को उसके असिस्टेंट की कॉल आई जो बता रहा था कि प्रेसिडेंट सोन आपके साथ लॉन्ग टाइम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो गए हैं और आज शाम में आपसे मिलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि एक मिस चेन नामी लड़की भी आपसे मिलने के लिए आई है जिसे कि आपके लिए एज अ ब्लाइंड डेट आपके फैमिली ने अरेंज किया है। हान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनोइंग चीज शादी है और पता नहीं मेरी फैमिली को क्या मसला है जो हर वक्त मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहते हैं। अब वो लुवेन को इशारों ही इशारों में समझा रहा था कि इससे कहो कि उस लड़की को वहाँ से भेज दे, जबकि लुवेन को कुछ समझ नहीं आई। वो कह देती है कि इस लड़की को सुपर मार्ट भेज दो कुछ सामान लेने
करने के लिए, जो सुनकर असिस्टेंट कहने लगा कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं उसे आपका असिस्टेंट बना दूं, बिल्कुल मेरी तरह। लुवेन बोली कि हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ऐसा ही कह रहा हूँ। जबकि हान खड़ा सुन रहा था कि ओ गॉड, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। मेरी विश ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट की कामयाबी है और इस लड़की के होते हुए पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं। वो लुवेन से कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। जबकि इधर लुवेन कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी विश एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जोड़ी बनाने में तो मैं नंबर 1 हूँ, बस देखते जाओ। नेक्स्ट सीन में चन ऑफिस पहुँच जाई थी और असिस्टेंट ने उसको बताया कि प्रेसिडेंट ने आपके लिए असिस्टेंट की पोस्ट अरेंज की है। वो तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि बेचारे असिस्टेंट गू का मुंह लटका हुआ था कि शायद अब मैं प्रेसिडेंट की किसी काम का नहीं रहा। अरे मिस सुनो तो सही, आज शाम में प्रेसिडेंट की बिजनेस मीटिंग है, वो भी ब्लैक फ्राइडे मार्केट में। आपको ये सारी चीजें ऑर्डर करनी होगी। जो सुनकर चंद सोच रही थी कि लीडर्स ये पुराने ट्रेडिशनल खाने खा खा के थक चुके होंगे, मुझे इनको कोई नई फीलिंग्स देनी होगी ताकि मैं उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। नेक्स्ट सीन में मीटिंग के लिए सभी लोग पहुंच आए थे। हान ने सबसे पहले प्रेसिडेंट सोन का शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। जबकि प्रेसिडेंट सोन बोला कि आपने हर क्राइसिस पर बहुत जल्दी ही काबू कर लिया, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब अगर एक्स की प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया गया है तो क्यों ना सुपरमार्ट में बाकी की चीजों के प्राइस पर भी कंट्रोल किया जाए, जैसे कि सब लोगों की डेली यूजेज की चीजें, खाने पीने और खेलने की चीजें। इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। उनके बस कहने की देर थी कि हान ने बताया, जो कि इस वक्त लुवेन थी, कि शायद आपने देखा नहीं, हमने वुमेन्स की सभी चीजों पर इतना डिस्काउंट लगा दिया है कि वो सोच भी नहीं सकती थी। बारी बारी करके वो चीजों का नाम बताता गया और वहाँ पर बैठी हुई लड़कियां तो काफी ज्यादा खुश हो गई। इवन के प्रेसिडेंट सोन भी और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। खैर तब तक खाना लाकर टेबल पर लगाया जा चुका था और वो खाना जब लुवेन यानी कि हान के सामने आया तो वो कहता है कि माफ करना, आपने गलत खाना सर्व कर दिया, हमने ये डिशेज ऑर्डर नहीं की थी। जबकि इधर मिस चेन कहने लगी कि ये सारी डिशेज मैंने ऑर्डर की, क्योंकि ये सब वो खाने हैं जो कि लीडर्स को पसंद होते हैं, इसलिए मुझे 100% श्योरिटी थी कि ये खाना आपको पसंद होगा। लुवेन ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसको इतनी जल्दी है प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करने की, जरा सा सब्र कर लेती, मैं इसका साथ ही दे देती इसमें। हान जिसकी सोल इस वक्त लुवेन की बॉडी में थी, उसने चेन को डांटना शुरू कर दिया कि तुम किस डिपार्टमेंट के हो, शायद तुम्हारे पास हमारी कंपनी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। लुवेन जल्दी से बीच में बोल पड़ी कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं प्रेसिडेंट सोन, हमें माफ कर देना, ये न्यू कमर है, जरा सी गड़बड़ हो गई, चलो आप खाना एंजॉय करें। प्रेसिडेंट सोन कहने लगा कि अरे इसमें गड़बड़ की कोई बात नहीं, यंग पीपल के पास न्यू आइडियाज होने चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हान भी खुश हो गया कि चलो प्रेसिडेंट सोन को बुरा नहीं लगा। वो कहता है कि चलो फिर हमारी हैप्पी कोऑपरेशन के लिए हम खाने को एंजॉय करें। लुवेन को तो जैसे लॉटरी निकल आई हो, दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि आज मैं जितना मर्जी खा लूं, ना ही मुझे टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही मेरा पेट बढ़ेगा। खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उसने कभी खाना देखा ना हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस चेन कुछ पीने के लिए लेकर आ जाती है कि ये आप सब के लिए, इसे प्लीज ट्राई कर लें। लुवेन ड्रिंक्स देखकर खुश हो गई। जबकि हान को गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाने के लिए कहा था। मिस चेन ने भी उसको गुस्से में जवाब दिया कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। उसको इस बात का गुस्सा आ रहा था कि हर वक्त यही बीच में क्यों बोलती रहती है। लुवेन जिसकी सोल इस वक्त हान की बॉडी में थी, वो सबको काम डाउन करते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये न्यू कमर है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसे पता था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी अच्छे से नहीं बनाए होंगे। कहने लगी कि मैंने इसमें प्रेसिडेंट सोन की कुछ एडिशन करवानी है, आप इसको असिस्टेंट गू के पास लेकर जाओ, वो खुद ही ये काम कर लेगा। हान को तो बैठे हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि प्रेसिडेंट सोन कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर हान अपने एम्प्लॉइज को इतना पोलाइट वे में डील करता होगा। अब उसको क्या पता था कि उसके सामने तो लुवेन बैठी हुई है। वो मिस चेन को इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, जिसके बाद वो भी मुंह लटकाते हुए वापस से असिस्टेंट गू के पास वो डॉक्यूमेंट्स ले आई कि ये लो, प्रेसिडेंट हान चाहते हैं कि आप इसमें कुछ एडिशन करो और फिर ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास लेकर जाओ। असिस्टेंट गू ने तो जैसे ही ये बात सुनी, वो खुशी से किल उठा कि क्या प्रेसिडेंट ने मुझे अपने पास बुलाया है, हाँ मुझे दो, मैं उनके पास जाता हूँ। और जल्दी जल्दी से खुशी खुशी उनके पास चला गया। नेक्स्ट सीन में लुवेन मिस चेन को अपने सामने बिठाकर उसे समझा रही थी कि नेक्स्ट टाइम आपने किस तरह से और किन किन बातों का ख्याल रखना है, बिजनेस डिनर या लंच में किन डिशेस की जरूरत होती है और उनको किस तरह से सर्व किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बहुत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए आप इस पर अपनी मनचाही पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। चन बहुत प्यार से उसे सुन रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि उसके सामने हान बैठा हुआ है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़का कितना हैंडसम है और कितना अच्छा भी, इसने मुझ पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मॉम, आपने मेरे लिए बहुत अच्छे लड़के को चूज किया है, चाहे कुछ भी हो जाए
है अब तो मैं सिर्फ इसी से ही शादी करना चाहती हूँ। जबकि इधर हान की नजरें सिर्फ लुवेन पर थी कि जो कम्युनिकेशन मैं नहीं कर सकता वो लुवेन कितने अच्छे से कर रही है, यानी कि दूसरों को समझाना, उनको गाइड करना। तभी असिस्टेंट गू ने आकर खुशखबरी सुनाई कि हमारा ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, पहले ही दिन इसमें 3 बिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये सुनकर तो हान और लुवेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और हान जिसकी सोल इस वक्त लुवेन की बॉडी में थी वो खड़ा होकर कहने लगा कि सभी एम्प्लॉइज को जाकर खुशखबरी सुना दो, इस साल उनका बोनस डबल कर दिया जाएगा। इससे पहले कि किसी को शक होता लुवेन कहने लगी कि हाँ हाँ जैसा ये कह रही है बिल्कुल वैसा ही करो। असिस्टेंट गू ने भी बाहर आकर सबको खुशखबरी सुनाई, जो सुनकर तो वो सब भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद मिस चैन हान से कह रही थी कि अब जब आप इतने खुश हैं तो क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट भी कर दे। हान जिसकी बॉडी में इस वक्त लुवेन थी वो यही कहने वाली थी कि हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, हम इस बारे में भी सोचेंगे। जबकि लुवेन की बॉडी में से हान पहले ही बोल पड़ा कि तुम्हें किसने कहा कि मिस्टर हान तुमसे शादी करेगा, अपना वक्त जाया मत करो, बेहतर होगा कि गिव अप कर लो और खुद ही यहाँ से चली जाओ। मिस चैन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, मैं हान से बात कर रही हूँ ना। इधर लुवेन ने जल्दी जल्दी से उन दोनों को काम डाउन किया और मिस चैन के जिम्मे कोई काम लगा दिया कि आप जल्दी से इस काम को कंप्लीट करो। मिस चैन जाते हुए गुस्से में लुवेन को घूर रही थी कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी, एक बार तुम मुझे मिसिस हान बन लेने दो बस। उसके जाने के बाद लुवेन हान को समझा रही थी कि आपको रिश्तों को लेकर इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे को टाइम तो दो ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सको। हान उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगा कि एक दूसरे को अच्छे से समझना रिश्तों के लिए जरूरी है क्या? लुवेन बोली कि हाँ और नहीं तो क्या। उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो चैन की नहीं बल्कि लुवेन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था जिसमें मिस चैन की नजरें सिर्फ लुवेन पर ही टिकी हुई थी। इवन के उसे कहने लगी कि तुम जानती ही हो कि आज हमारा कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है और हर बार तुम्हारे होते हुए कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ। वह भी कहने ही वाली थी कि लुवेन पहले बोल पड़ी कि तुम चाहती हो कि मैं इस इवेंट से चली जाऊँ। इधर मिस चैन दिल ही दिल में सोच रही थी कि बेहतर होगा चली जाओ, वरना तो जो बाद में होगा उसका तुम्हें बहुत पछतावा होने वाला है। कहती है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं यही चाहती हूँ। जो कि असल में हान था। लुवेन तो दूसरी तरफ खड़ी से देख रही थी। हान अब वहाँ से जाने ही लगा। लुवेन ने जल्दी आकर उसे रोक लिया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, भला ये इवेंट तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेगा। वो मिस चैन से भी कहने लगा कि ये तुम्हारी सीनियर है, तुम्हें इससे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। चलो अब जाकर इवेंट की मैनेजमेंट देखो, असिस्टेंट गू तुम्हें गाइड कर देगा। मिस चैन उसकी बात सुनकर वहाँ से चली गई और इधर लुवेन जो कि हान की बॉडी में थी वो खुश हो रही होती है। उसे कहने लगी कि फाइनली आज आपकी विश पूरी हो जाएगी जो आपने उस दिन उस रूम में मांगी थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां हान वापस से उस बाबे के पास आया था उनको बताने के लिए कि मेरी विश मेरे नए प्रोजेक्ट की सक्सेस है, मैं चाहता हूं कि ये किसी भी तरह पूरी हो जाए। प्रेजेंट में वो सोच रहा था कि इसको मेरे विश के बारे में कैसे पता, जबकि लुवेन दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मैं जान चुकी हूँ आपकी विश मिस चैन से शादी करना है। इसकी अनाउंसमेंट तो मैं आपसे आज ही करवा दूंगी। इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट में इनिशियल स्पीच हो रही थी जो खत्म होने के बाद मिस चैन मिस्टर सोन के पास ड्रिंक लेकर आई। उनका शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि इधर लुवेन ने एक गिलास में दूर से ही देख लिया कि उसमें कोई मेडिसिन डली हुई है। दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये बेवकूफ लड़की किसी काम की नहीं, मेडिसिन को अच्छे से डिसोल्व होने तो देती उसके बाद लेकर आती। जबकि इधर मिस चैन लुवेन से कह रही थी कि मिस्टर सोन का शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें उनके साथ ड्रिंक करनी चाहिए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। ये कहकर वो चली गई और हान जो कि इस वक्त लुवेन की बॉडी में था उसने ड्रिंक करने के लिए गिलास अभी उठाया ही कि इधर लुवेन पहुंच आई, ये कहते हुए कि इसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं, इसके लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। जबकि हान उसे देखते हुए सोच रहा था कि क्या ये मेरी केयर करने लगी है। लुवेन ने तो बगैर सोचे समझे वो ड्रिंक कर ली थी क्योंकि वो हान और मिस चैन के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने नहीं देना चाहती। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट हान को स्पीच करने के लिए स्टेज पर बुलाया जा रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। सब लोग भी इसी बारे में बात करने लगे कि मिस्टर हान कहाँ चला गया, अभी तो यही था। जबकि हान उन सब के बीच में लुवेन की बॉडी में खड़ा सोच रहा था कि उसने अपनी एबिलिटीज का यूज करके मेरी जगह ड्रिंक की, अब मुझे भी अपनी एबिलिटीज का यूज करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि हमारी सोल्स जब वापस से अपनी बॉडीज में आ जाए तो मैं उसको एक अच्छी पोजीशन पर हायर कर लूंगा। आफ्टर दैट वो स्टेज पर आ गया और सबको बताया कि मैं यहाँ मिस्टर हान की स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते उनके बिहाफ पर स्पीच देने के लिए आई हूँ। ब्लैक फ्राइडे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसने स्पीच दी जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थी। इवन के अब तो बहुत
सारी कंपनी के मेंबर्स उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हम भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर तो उसको खुद भी यकीन नहीं आता और यकीनन ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ बेचारी लुवेन को लूज मोशन हुए थे, जिसकी वजह से वो टॉयलेट में फंस कर रह गई। दिल ही दिल में यही कह रही होती है कि ये चेन तो बहुत ही इवल निकली। इधर हान मिस्टर सोन के साथ बातों में मसरूफ था कि उसे लुवेन का मैसेज आया कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मगर साथ ही उसका फोन ऑफ हो गया। वो कहती है कि आई विश इस वक्त मैं अपनी सोल को चेंज कर पाती ताकि उसे पता चल जाए कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। उसके कहने की देर थी कि उन दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो गई और हान बेचारा तो बहुत ही अजीब सिचुएशन में आ गया। यहाँ कुछ लोग भी उसे देखने लगे कि ये क्या कर रही है। खैर उसे याद आया कि मिस्टर हान इस वक्त मेल वॉशरूम्स में है, इसलिए जल्दी से वहाँ पर भागने लगी। उसे इस बात का भी डर था कि मेल्स वॉशरूम में जाऊंगी कैसे। खैर वो जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है और किसी भी तरह करके मिस्टर हान को ढूंढ निकाला। वो इसे बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल और कितने पेन में था, जबकि लुवेन उसे अपने बैग पर उठाते हुए ले जाने लगी और तभी उसका ख्याल आया कि ऐसा तो एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन खैर अभी सोचने का टाइम नहीं, जल्दी से ले जाने लगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थी और हान उसे पूछने लगा कि इवेंट कैसा गुजरा, सब कुछ अच्छे से रहा ना। लुवेन बोली कि अभी भी आपको आपके काम की फिक्र है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, मुझे लगा कि आपकी विश मिस चेन से शादी करना है। वो इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे ही रही थी कि हान ने उसे रोक दिया कि कोई बात नहीं, अगर तुम ठीक हो तो मेरे लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता। वही दूसरी तरफ मिस चेन जबरदस्ती हान के रूम में आने की कोशिश कर रही थी। असिस्टेंट गू भी उसे नहीं रोक पाया। उसके आते ही इन दोनों ने एक साथ कह दिया कि तुम्हें अभी के अभी फायर कर दिया जाता है। इसके बाद हान कहता है कि तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया, तुम जैसी लड़की से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। चेन कहने लगी कि मैं अपने डैड को बताऊंगी, वो तुम लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और इस तरह तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। जबकि असिस्टेंट गू से कहने लगा कि अगर तुम्हारी मेडिसिन वाली बात हमने पुलिस को बता दी तो तुम सारी जिंदगी जेल में होकर रह जाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि चलो यहाँ से अब। इस पर चेन को ख्याल आया कि मेरी मॉम तो अब मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाली है और रोते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में इनकी कोई विश अभी भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दोनों की सोल्स एक दूसरे की बॉडी में रही। लुवेन इसी बारे में बात कर रही थी कि आखिर इसका कनेक्शन है किस चीज के साथ, हमारी सोल्स हमारी बॉडीज में वापस कब आएंगी। हानू से रोकते हुए कहने लगा कि क्या ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है, तुम मेरी बॉडी में रही, मेरी बॉडी में तुमने जंगली जानवरों की तरह खाना खाया, कुलीग्स के साथ हंस हंस कर बातें की और ऐसा बहुत कुछ किया जो कि मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन इस सब से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा एज लॉन्ग एज तुम मेरे पास रहो, फिर चाहे तुम मेरी बॉडी में हो या अपनी बॉडी में, क्यों ही मैटर करेगा। इस पर लुवेन उसे कहने लगी लेकिन हम दोनों दो अलग दुनिया से हैं। पर हान बोला कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। लुवेन को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और वो खुद ही इसे किस करना शुरू कर देती है। साथ ही वो सोच रही थी कि मेरी विश थी कि मैं एक अमीर बॉस वाली जिंदगी गुजारूं, मैंने वो भी गुजार दी। मेरी दूसरी विश थी कि मैं पेट भर के खाना खाऊं, मेरा वजन भी ना बढ़े, मेरी वो विश भी पूरी हो गई। और मेरी तीसरी विश थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो बहुत रिच, बहुत हैंडसम और बहुत ही जेंटल हो। अब ये विश भी पूरी हो गई है। ये सोचने के साथ साथ उन दोनों की सोल्स वापस से अपनी बॉडीज में आ गई थी। और नेक्स्ट सीन हमें आज से 9 महीने बाद का दिखाया गया, जहाँ लुवेन प्रेग्नेंट होती है। हानू से कह रहा था कि तुम्हारी रिपोर्ट में ब्लड की थोड़ी कमी लग रही है, आई विश कि हमारी सोल्स अभी भी एक्सचेंज हो पाती तो तुम्हें कोई भी तकलीफ ना होती। पर लुवेन कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि तुमने मुझे जो ये डायमंड की रिंग्स दी है तो भला मैं इसको कैसे पहनती फिर। हानू उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारी जगह मैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी का पेन भी खुद ही सह लेता। जबकि लुवेन उसे काम डाउन करते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट गूस के लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था और वो मजे मजे से खा रही होती है, लेकिन अचानक से उसका दिल खराब होने लगा, जैसे उसे वॉमिटिंग आ रही हो। यहाँ दिल ही दिल में उसने विश की कि आई होप ये वाली तकलीफ मुझे ना हो रही होती। जबकि दूसरी तरफ हम हान को मिस्टर सोन के साथ देखते हैं। आज उनके बीच में 30 बिलियंस का एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की सोल्स फिर से एक्सचेंज हो गई। लुवेन ने जब 30 बिलियंस का सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बच्चों की तरह जंपिंग करने लगी। जबकि इधर हान अपने बेबी से कह रहा था कि आज के दिन तुम्हारा डैडी तुम्हारा ख्याल रखेगा। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।